हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोमैथ्स 24/7 में। दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आज हम लेते हैं। ये है x इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4। तो इसकी वैल्यू बतानी है कि x इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब हमें x का व्युत्क्रम बताना है। ठीक है, तो देखिए x का मान दिया हमें 1/4 प्लस 1/4 इस तरीके से। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू ऐसी लाएंगे जो हम यहाँ पे पुट कर सके। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगी 1/4 प्लस 1/4 को हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 4 हो जाएगा। और इस 1 से डिवाइड करेंगे 4 को, 4 आएगा एंड 4 विल बी मल्टीप्लाइड विद 4, कितना हो जाएगा 16 प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 4 को, 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई इस 1 में कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 1/16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17/4। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगी 4/17। x की वैल्यू कितनी हो गई, 4/17। अब हमसे पूछा क्या गया था, x इनवर्स यानी कि 1/x पूछा गया था। ठीक है, तो 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए x को यहाँ पे x/1 किया गया है। तो अगर हम 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, इसको हमने क्या किया, x/1 से 1/x करने के लिए पलट लिया, वैसे हम यहाँ पे भी पलट लेंगे तो ये हो जाएगा 17/4। ठीक है, तो इस तरीके से x इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 17/4। इसका देखिए आंसर आपको यहाँ पे भी मिल रहा था। यहाँ जैसे हमने लिखा x इक्वल टू 1/17/4, तो ये जो है ना, अगर हम 1 हटा दें तो ये किसकी वैल्यू मिलेगी हमें, x इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इनवर्स, इट विल बी 17/4। तो हम यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते थे और यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको मैं काफी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर। ठीक है, तो 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल बताना है हमें। ठीक है, इसका हमें क्या बताना है गाइस, स्क्वायर रूट। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब अपने पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि हम दोनों नंबर्स का स्क्वायर करें, उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट करें, उसके बाद वर्गमूल निकालने का प्रोसेस अप्लाई करें। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट पहले क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेते हैं। दैट मीन्स इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर इसको हम a सपोज कर ले और इसको b, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे वर्क करेगी। सो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी में क्या आता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में a माइनस बी आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 272 प्लस 128 इन वन ब्रैकेट एंड इन अनदर 272 माइनस 128। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 272 में 128 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 400, और 272 में से 128 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 12 से 8 गया 4, 6 में 2 गया कितना बचा 4, और ये हो जाएगा 1 यानी 144। तो देखिए 400 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो 400 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 20 और 144 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 12। यहाँ से डायरेक्ट हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया। अगर आप चाहेंगे मल्टीप्लाई करके करना तब भी होगा, बट इट विल टेक लॉट्स ऑफ योर टाइम। ठीक है, कोई जरूरत नहीं मल्टीप्लाई करने की, डायरेक्टली वी कैन सॉल्व इट इन वेरी शॉर्ट मैनर। सो इट विल बी 20 मल्टीप्लाई बाई 12। देखिए 12 टू जा कितना होता है 24, 1 0 विल बी इंक्रीज बिकॉज ऑफ दिस 0। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 240। ये हो गया आंसर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता कि इसकी वैल्यू केवल इतने की वैल्यू क्या होगी, तब हम ये स्क्वायर रूट का काम ना करते। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए काफी टफ क्वेश्चन होंगे, काफी बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप लोग करेंगे इनको बहुत ही शॉर्ट टाइम में। ठीक है, जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 9 माइनस 2 रूट 14 का वर्गमूल बताना है। तो 9 माइनस 2 रूट 14 का क्या बताना, हमें वर्गमूल बताना है। तो इसका जो रियल प्रोसेस होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको हमें वर्गमूल बताना है तो पहले तो हम इसका भी स्क्वायर रूट लिख ही लेते हैं ना।
हमें क्या करना है, क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से आएगा कि 9 माइनस 2√14 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल बताइए। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। दैट मीन्स वी विल राइट द क्वेश्चन अगेन हियर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट। दिस विल बी 9 माइनस 2√14। ठीक है, पहले इसको हम लोग शॉर्टकट में देख लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, 9 को हमें बस ऐसा लिख देना है कि दो नंबर्स में डिवाइड करके, जैसे 7 + 2 अगर लिखते हैं हम, तो यहाँ पे भी 7 × 2 होना चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन इसकी होती है कि इस छोटे वाले रूट के बाहर जो नंबर है दैट शुड बी 2, यहाँ पे 2 आना चाहिए, तभी हम ये शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 2 है अपने पास, और ये जो अंदर नंबर है 14 है, तो हम क्या करेंगे, 14 का ऐसा फैक्टराइजेशन करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 14 आए और ऐड करने पे कितना आ जाए, 9। ठीक है, ऐड करने पे ही 9 आना चाहिए ना, तो 7 × 2 करेंगे 14 आएगा, और 7 + 2 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। माइनस कर लेंगे, 2√14 कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देंगे √7 माइनस √2। कैसे लिखा हमने यहाँ पे, देखिए इन्हीं दोनों नंबर पे डिपेंड करता है अपना आंसर। ये अगर माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस होगा, और अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे क्या होता, प्लस होता। तो ये तो था शॉर्टकट। हमने क्या किया, बस ये दोनों नंबर फाइंड किया। आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते थे, दोनों नंबर मिलने के बाद दोनों में रूट लगा दीजिए। ठीक है, और जो आंसर है यहाँ पे क्वेश्चन में जो भी प्लस या माइनस है वो आप यहाँ पे साइन पुट कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका अगर प्रोसेस देखना है, देखिए कैसे करेंगे इसको हम, वो प्रोसेस हम यहीं से करते हैं। ठीक है, यहां तक तो अपना काम हो चुका है। अब देखिए क्या करना है, हमें इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ये लिख देना है √7 का स्क्वायर, और ये लिख देना है √2 का स्क्वायर। माइनस कर लेना है, 2 कर लेना है, और यहाँ पे आप √7 अलग कर लीजिए, √2 अलग कर लीजिए। ठीक है, देखिए 2 तो आपका ऐसे ही एज इट इज जैसे था। √14 कैन बी रिटन एज √7 × 2, और ये रूट दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो √7 × √2 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आएगा, √7 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 × √7 × √2 है। ध्यान से देखिए, ये जो आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, a² + b² - 2ab की आइडेंटिटी लग रही है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, a² + b² - 2ab। ये किसकी आइडेंटिटी होती है गाइस, ये होती है आइडेंटिटी आपकी, मतलब इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a - b होल स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब इसकी जगह पे हम लोग अगर a को सपोज करते हैं √7 और b सपोज करते हैं √2 को, तो क्या हो जाएगा, √7 - √2 का होल स्क्वायर। और एक चीज याद रखिएगा कि ये पूरा का पूरा जो है स्क्वायर रूट में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे या तो ये समझ लीजिए कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, या तो फिर ये समझिए कि यहाँ पे √7 - 2 का √7 - √2 का 2 पेयर बनेगा, √7 - √2 एंड √7 - √2। 2 पेयर बन रहा है, तो 2 पेयर बन रहा है, तो एक पेयर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √7 - √2। यही आपका आंसर पिछली बार भी, मतलब शॉर्टकट मेथड से भी आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन लिखे हैं इसमें हम। अगला वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी है गाइस। देखिए क्या कह रहा है नया क्वेश्चन, 21, 51, 169, 21, 51, 169 का स्क्वायर रूट बताना है यहाँ पे भी हमें। ठीक है, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिया हूं मैं, जो कि एक पैटर्न से थोड़ा थोड़ा अलग करके हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो सेम पैटर्न पे होंगे, उनको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 21 सही 61/169 का हमें क्या चाहिए, वर्गमूल। तो पहले हम करेंगे क्या पता है, पहले हम इनको एक होल फ्रैक्शन में लिख लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 169 में हमें क्या करना होगा, 21 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी ये भी आसान है, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे हम अगर 21 को 20 + 1 कर ले माइंड में, ठीक है, तो 20 + 1 हो जाएगा। अब देखिए 169 में पहले हमें 20 का मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 का मल्टीप्लाई करना है। तो 169 में 2 का गुणा करके एक 0 बढ़ा लेंगे, तो 169 दुना कितना हो जाएगा, 9 दुना 18 हो जाएगा, मतलब 9 2 18, 2 6 12 + 1 13, 2 1 2, 2 + 1 3, 3 3 8 हो जाएगा, एक 0 बढ़ा लेंगे, प्लस 1 6 9 कर लेंगे, ये हो जाएगा 9, 6 8 14 4 हो जाएगा, 3 1 4 5 हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि 3 5 4 9 हुआ। ठीक है, और प्लस हमें क्या करना होगा, 51 करना होगा।
तो देखिए +1 कर लेंगे तो 51 हो जाएगा, मतलब इस तरीके से 3600 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसको होल फ्रैक्शन में करते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3600 डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा 169। अब इसका हमें करना क्या, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट का सिंबल अप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 60 का स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर है, 3600 जो है वो क्या है 60 का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा आपका 60/13। यहाँ पे बस छोटी सी कैलकुलेशन थी, उसको मैं शॉर्ट में बता दिया आपको। जैसे 21 में मल्टीप्लाई करना था हमें 169 का, तो हम क्या करेंगे, पहले 169 का डबल कर लेंगे, उसमें एक जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, 338 आएगा जो भी था, और इसमें क्या करना था हमें 51 ऐड कर लेना था, यहाँ पे जो भी आया था आई डोंट रिमेम्बर। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 19 एंड y इक्वल टू 18, अगर x की वैल्यू 19 है और y की वैल्यू कितनी है 18 है। ठीक है, तो हमें बताना है वैल्यू किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो गाइस ध्यान दीजिएगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आता है तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत यहाँ पे x की वैल्यू 19 रख लेंगे प्लस y की वैल्यू 18 रख लेंगे और इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये गाइस गलत है, ये मेथड हमें अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले यहाँ देखना है कोई आइडेंटिटी बन रही है या नहीं। तो देखेंगे ध्यान से, अगर तो नीचे एक फॉर्मूला लिखा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और इसकी आइडेंटिटी हमें पता होती है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, पहले इसको एक सही फॉर्मेट में लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई, अगर हम इसकी आइडेंटिटी एक्सपेंड करें तो क्या मिलेगा हमें, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी होती है a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी इन वन ब्रैकेट एंड देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इसी के सिमिलर एक आइडेंटिटी होती है माइनस वाली और प्लस वाली, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इन वन ब्रैकेट एंड इन अनदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लगानी है। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर जो मिल रहा है हमें वही नीचे भी मिल रहा है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे कितनी बार में, एक एक बार में। ठीक है, ऊपर मिल रहा है हमें 1 और नीचे क्या मिल रहा है एक्स माइनस वाई। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए आंसर क्या मिलेगा आपका, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, दैट मीन्स 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अप पुट करिए और वाई की वैल्यू अप पुट करिए, कितना मिलेगा आपको 1 अपॉन 1 दैट इज 1। तो देखिए इस तरीके से कितना इजी हो गया। अब आप खुद थोड़ा सा सोचिए कि अगर आप ये मेथड अप्लाई करते तो आपका कितना ज्यादा टाइम वेस्ट होता कैलकुलेशन में। ठीक है, तो हर समय कैलकुलेशन के लिए हमें नंबर बेस्ड कैलकुलेशन ही नहीं करना होता है, कहीं कहीं पे ब्रेन भी यूज करना होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई थिंक दिस माइट बी वेरी इजी। ये देखिए क्या है, 0.73 होल क्यूब, 0.73 का होल क्यूब माइनस 0.27 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 0.73 स्क्वायर प्लस 0.27 स्क्वायर प्लस 0.73 मल्टीप्लाई बाय 0.27। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन जब आ जाता है हमारे सामने तो पहले तो हम डेसिमल देख के डर जाते हैं, ऊपर से ये बड़े बड़े पावर्स यानी कि क्यूब देख के डर जाते हैं। तो हमें यहाँ पे ना तो डेसिमल से डरना है और न ही क्यूब से डरना है। ठीक है, करना क्या, हमें सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है या नहीं, कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है या नहीं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम 0.73 को ए मान लेते हैं और 0.27 को बी मान लेते हैं, तो ऊपर क्या लिखा है देखिए ए क्यूब और यहाँ क्या लिखा है बी क्यूब, बीच में क्या है माइनस है, तो इसको हमें को रिलेट करना होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब से। ऊपर वाला हमने कर लिया, नीचे वाले में देखिए क्या लिखा हुआ है
73 को हमने मतलब 0.73 को a सपोज किया हुआ हमने, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा देखिए b स्क्वायर, ठीक है, इसको b माना था, फिर ये a है और ये b है, इंटू ए बी हो जाएगा, मतलब प्लस करके a इंटू बी, ठीक है। तो देखिए अभी जो थोड़ी देर पहले हमने आइडेंटिटी लगाई थी वही आइडेंटिटी हमें फिर से मिल रही है और वही आइडेंटिटी लगा करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम पहले यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ऊपर क्या मिल रहा है अपने को। ये हो जाएगा a माइनस बी इन वन ब्रैकेट इन अनदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपके ही क्वेश्चन का बिगड़ा हुआ फॉर्मेट है। बिगड़ा हुआ इन द सेंस यहाँ पे नंबर्स लिखे थे, यहाँ पे हमने ABCD लिख डाली, ठीक है। तो नंबर्स को ABCD में लिख के हमने क्या करा, क्वेश्चन को थोड़ा सा बिगाड़ दिया है ताकि ये आपको आसान हो जाए, ठीक है। अब देखिए आसान कैसे हुआ, नीचे क्या आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। क्या आपको लग रहा है कि ऊपर जो लिखा है वही नीचे भी लिखा है, थोड़ा सा अंतर है बस a माइनस बी। एक काम करते हैं, ये मल्टीप्लाई में इसको कट कर लेते हैं, बचा क्या अपने पास केवल और केवल a माइनस बी, और आप देख सकते हैं कि आपका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे a माइनस बी, दैट मीन्स 0.73 माइनस 0.27, ठीक है। तो 0.73 में से 0.27 को माइनस करना है। आई थिंक दैट इज क्वाइट इजी, कर लीजिए। 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा 6, एंड यहाँ पे 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, पॉइंट अपनी जगह पे, 0 अपनी जगह पे, ठीक है। तो आपको ना तो डेसिमल से डरना है और ना ही इस तरीके के क्वेश्चन से डरना है और ना ही पावर 3 देख करके थोड़ा सा हेजिटेट होना है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको तुरंत सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी पैटर्न पे, थोड़ा लिखने का तरीका मैं बदल दिया हूँ। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को जब थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। 137 मल्टीप्लाई बाई 137 प्लस 133 मल्टीप्लाई बाई 133 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 137 इंटू 137 इंटू 137 प्लस 133 इंटू 133 इंटू 133, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी देखिए तो ये बहुत ही आसान है, पिछला वाला ही पैटर्न है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है, नीचे माइनस होगा बीच में, हाँ नीचे यहाँ पे माइनस होगा बीच में, ठीक है। तो देखिए है क्या, अब हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है यहाँ पे देखिए 137 इंटू 137 इस तरीके से नंबर्स लिखे हुए हैं। तो अगर हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करें, इन तीनों का मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें और इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, फिर ऐड करें, फिर यहाँ नीचे सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड वगैरह करें, तो इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम। इससे आपका बहुत ज्यादा समय लग जाएगा एंड वी हैव टू सेव आवर टाइम, हमें अपना समय भी तो बचाना है। इस वजह से हम करेंगे क्या, हम वही करेंगे जो हमको सही लगता है, और सही क्या लगता है, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 137 दो बार लिखा गया है, इसको आप लिख लीजिए 137 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 133 दो बार लिखा गया है तो ये हो जाएगा 133 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं बता दूं कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन में डायरेक्ट ये मिल जाएगा 137 मल्टीप्लाई बाई 133, ठीक है। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ठीक ना। अब देखिए नीचे क्या मिल रहा है आपको, नीचे आपका 137 का क्यूब, क्यों, क्योंकि 3 बार लिखा गया 1 2 3, बीच में माइनस लगा है तो माइनस भी लगा देंगे, और ये क्या हो जाएगा 133 का होल क्यूब, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा आपका पहले वाला ही फॉर्मेट। देखिए क्या मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है ऊपर से, देखिएगा ध्यान से, अगर हम इसको 137 को a बना दे, 133 को b, तो ये a और b यहाँ पे भी हो जाएंगे, a और b यहाँ पे भी हो जाएंगे। देखिए ये क्या है, स्क्वायर ऑफ a प्लस स्क्वायर ऑफ b प्लस ए बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस b क्यूब। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, देखिए आपको अब थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है और ज्यादा जल्दी करने के लिए। ये देखिए ऊपर वाला तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, नीचे क्या बचने वाला है a माइनस बी, ठीक है। ऊपर का कैंसिल हो जाएगा ना, नीचे क्या बचेगा a माइनस बी। तो इसको इजीली आप समझ सकते हैं इस तरीके से कि आपका आंसर क्या आने वाला है 1 अपॉन a माइनस बी, वेयर a इज स्टैंडिंग फॉर 137 and b stands for 133, that means answer will be 1 upon 4। भैया 137 में से 133 घटाओगे तो कितना बचेगा 4,
ठीक है, इस तरीके से 1/4, 0.25 कुछ भी आंसर हो सकता है। ठीक ना, अब आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे का पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज है इन सब से। उस क्वेश्चन को करने के बाद आपको बहुत ही सुकून मिलने वाला है। क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो दिमाग थोड़ा सा काम करना बंद कर देता है ना। जैसे ये है 91 प्लस 92 प्लस 93 प्लस 94, ये प्लस 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 कहाँ तक गया भैया, 120 तक गया। और हमें इसी का क्या बताना है, वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू कितना होगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे पहले ये देख लेते हैं। देखिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है सिग्मा एन का। अब ये सिग्मा एन क्या होता है सर जी, तो सिग्मा एन होता है 1 से लेकर के, ठीक है, जहां तक आपका मन करे या जहां तक आपको क्वेश्चन में मिल जाए ना, और जहां तक मिल जाए वो चीज अगर हमको पता होती है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, एन मान लेते हैं। मतलब 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, 1 से 200 तक, 1 से 500, 1000 तक, या 1 से 1 लाख तक, जितना भी होगा, 1 से अगर काउंटेड है तो लास्ट वाला नंबर अपना क्या होगा गाइस, एन होगा। ठीक है, लास्ट वाला नंबर क्या होगा, एन होगा। उसी को हम लोग बोलेंगे सिग्मा एन, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म्स होता है। और 1 से अगर स्टार्ट करें, 1 से स्टार्ट करें तो ये जहां तक जाएगा, अगर 10 तक जा रहा है तो 10 टर्म्स होंगे टोटल काउंट करने पे। ठीक है, अगर 20 तक जा रहा है तो टोटल काउंट करने पे 20 टर्म्स होंगे। इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, एन सपोज कर लेते हैं और 1 से ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला हो जाता है, सिग्मा एन की वैल्यू क्या हो जाती है, देखिए ये बहुत ही प्यारा सा नंबर आंसर आएगा आपका, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, छोटा सा एजम्पशन ले रहे हैं अभी, ध्यान दीजिए। जैसे सिग्मा 10 की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, तो सिग्मा 10 की वैल्यू क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। सिग्मा 10 इक्वल टू 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2। 2 से इसको कट कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये आपका 55। कितना आ जाएगा 55। अब देखिए एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं यहाँ पे कि सिग्मा 10 का मतलब क्या होगा। तो सिग्मा 10 स्टैंड्स फॉर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। आई थिंक ये आपको काफी इजीली समझ में आ गई होगी ये बात कि सिग्मा 10 का मतलब कि 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का हम क्या करने वाले हैं, सब, यानी सबको जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे सिग्मा 3 कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, सिग्मा 3 इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 6। तो सिग्मा 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। वैसे ही हमसे यहाँ पे पूछा गया 91 से लेकर के 120 तक की संख्याओं का सब। तो देखिए यहाँ पे 1 से नंबर्स तो है नहीं, तो हम ये फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें अफसोस करने की कोई बात नहीं है। 1 से अगर है नहीं तो हम बना तो सकते हैं। फिर भी यहाँ पे हम फॉर्मूला ऊपर लिख दे रहे हैं आपके लिए, ये हो जाएगा सिग्मा एन इक्वल टू एन प्लस 1 बाई 2। प्लीज नोट इट डाउन इन योर कॉपी बिकॉज इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास है तो नहीं 1 से लेकर, लेकिन 1 से लेकर इसको हम लोग बना लेते हैं। देखिए क्या करना होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस टेस्ट टेस्ट टेस्ट, कहाँ तक जाएंगे, 90 तक। क्यों, क्योंकि 91 से तो फिर है ही, प्लस क्या हो जाएगा 91। इसको हम थोड़ा सा ब्लैक कलर से लिख दे ताकि आपको ये क्लियर रहे। 91 प्लस 92 प्लस 93 प्लस 94 डैश डैश डैश, ये कहाँ तक जाएगा, प्लस 120 तक। अच्छा अब एक चीज बताओ, आप मैथमेटिक्स में हम लोग अपने से कुछ भी जोड़ घटा सकते हैं क्या कहीं पे, नहीं ना। मैथ्स बिल्कुल नहीं कहता कि आप अपनी इच्छा से कहीं भी कुछ भी जोड़ घटा सकते हो। ठीक है, मतलब कहीं भी कुछ भी जोड़ सकते हो। ठीक, तो करना क्या होगा, जितना हमने इसमें ऐड किया है ना उतना ही हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो देखिए हमने इसमें ऐड क्या किया है, ध्यान से देखिए, ये 1 से लेके 90 तक के नंबर्स का क्या है, सम है ना। यानी कि ये हमने ऐड क्या किया है इसमें सिग्मा 90 को ऐड किया है। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे भैया सिग्मा 90 को। क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे सिग्मा 90 को, यानी कि यही चीज है 1 से लेकर के 90 तक के नंबर्स का जो सम है वो हम क्या करेंगे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिग्मा 90 माइनस करने का मतलब जानिएगा, यहाँ पे ध्यान से फिर से एक बार देखिएगा। सिग्मा 90 का माइनस करने का मतलब कि फिर से हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये डैश 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 प्लस 90 को हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है,
देखिए कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी अब यहाँ पे अगले स्टेप में। ये क्या हो जाएगा 90 से लेते हुए पूरा अगर ध्यान दें तो ये आपका 1 से लेकर के 120 तक हो जा रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको भी मिला लिए तो ये 1 से लेके 120 तक हो जा रहा है। दैट मीन्स ये हो जा रहा है सिग्मा 120। कितना हो जाएगा भैया सिग्मा 120। माइनस क्या करना है तो 1 से लेके 90 तक के नंबर का सम माइनस करना है। दैट मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट सिग्मा 90। तो सिग्मा 120 में से हम लोग क्या करेंगे सिग्मा 90 को माइनस करेंगे। कैसे? ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। ये हो जाएगा n यानी 120 फिर 120 प्लस 1, क्यों? क्योंकि n प्लस 1 फॉर्मूले में था, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। तो 2 से काट लीजिए, 60 बार में कटेगा, 60 गुणे कितना हो जाएगा 121। और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा 90 का मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा आपका 90 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स 45 मल्टीप्लाई बाई 91। तो देखिए ये कितना इजी हो गया। नहीं, अब तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो गया। क्या करना है 60 में 121 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसमें 45 में 91 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन आफ्टर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 7 और यहाँ पे 0। माइनस कर लेंगे, 45 से कम 45 हो जाएगा और 45 नवा कितना हो जाएगा देख ही लेते हैं। 45 गुणे 9 करके 9 बचे 45 के 5, 9 चौके 36, 4 40, ये हो जाएगा 405 और 405 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 409। माइनस कर लीजिए, 10 माइनस 1 9 हो गया, 10 माइनस 1 9 हो गया। यहाँ पे 15 माइनस 6 कितना हुआ 9। इसके बाद फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 यानी कि 1 बचेगा और इसके बाद फिर 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। तो हो जाएगा आपका 3199। दिस इज द आंसर। हो सकता है एक आध जगह पे कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो इधर में, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आप उसको इग्नोर जरूर कर दीजिएगा, बट हाँ मेथड आपका यही है, पैटर्न आपका यही है, ठीक है। और इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए अपना क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, वो भी है सेम इसी तरीके का, ठीक है। मैं उसके मैक्सिमम स्टेप्स कर दूंगा, बाकी आपको ही करने हैं क्योंकि पैटर्न सेम है, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है मैंने केवल डिजिट्स को। ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में 61 प्लस 62 प्लस 63 एज सो ऑन इट विल गो टू 110 विथ ऑल प्लस साइन, ठीक है। तो ये क्या करना है आपको, इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी क्या करना होगा आपको, सिग्मा 60 इसमें ऐड करना होगा, प्लस हो जाएगा 61 प्लस 62 प्लस 63, इस तरीके से 110 तक। इसको ध्यान दीजिएगा एक साथ रहेगा, ठीक है, क्योंकि 60 तक इसमें ऐड की है। जहां से ये स्टार्ट हुआ है उससे एक पहले वाला नंबर हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे और उससे पहले कहाँ से शुरुआत करनी है, 1 से शुरुआत करनी है। फिर इतने को ही माइनस करना है, किसको माइनस करना है, सिग्मा 60 को माइनस करना है। तो ये हो जाएगा देखिए सिग्मा 110, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, सिग्मा 110 माइनस सिग्मा 60, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, सिग्मा 110 माइनस सिग्मा 60 की वैल्यू कितनी आएगी। सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं और लिख के रखा हूं, उसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए वो क्या है, 81 प्लस 82 प्लस 83, 81 प्लस 82 प्लस 83। देखिए भैया एक चीज मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप लोग वीडियोस पूरा नहीं देख रहे हैं, ठीक है। क्यों नहीं देख रहे हैं तो मुझे नहीं पता, पर हाँ आप लोग वीडियोस पूरी नहीं देख रहे, ये मुझे भी पता चल रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं मेहनत कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी कर रहे होंगे अपने एग्जाम के लिए, इफ यू आर सीरियस। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करना कि आपको इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है। और पूरा वीडियो देखिए, हमारे साथ सॉल्व भी करिए क्वेश्चंस को। आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एनी ऑफ योर एग्जाम, चाहे आप CHS का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप SSC वगैरह का एग्जाम दे रहे हो। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ये सो ऑन चलता जाएगा, आपका 130 तक जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको ही सॉल्व करना है, हिंट मैं दे दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, बना लेना है पूरा। यहाँ तक अगर आएंगे हम कुछ इसमें ऐड करते हुए तो आ जाएगा सिग्मा 130 माइनस किसको करना होगा, सिग्मा कहाँ तक ऐड किए थे हम लोग, 80 तक, तो सिग्मा 80। इसी की वैल्यू सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ये दोनों आंसर हमें आपसे कमेंट बॉक्स में
चाहिए। सो प्लीज ट्राई टू आंसर करेक्टली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक बहुत ही नया पैटर्न है, तो इसको आप जरूर देखिएगा और समझने की और सॉल्व करने की कोशिश भी जरूर करिएगा। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में भी बताएंगे और इसका हम मेथड भी बताने वाले हैं। ठीक है, सो प्लीज डोंट इग्नोर दिस। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110। तो ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं एग्जाम में, तो अब अपने पास इतना टाइम तो नहीं है कि 42, 56, 72, 90 एंड 110 का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये उसी प्रोसेस से होना है। तो अब देखिए एलसीएम कैलकुलेट तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इसके लिए हम एक तरीका बता रहे हैं जिससे कि बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखिए ये कितना है, 1/42 कैन बी रिटन एज 1/6 into 7 प्लस दिस कैन बी रिटन एज 1/7 into 8। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका 1/8 into 9। कितना हो जाएगा ये आपका 1/8 into 9 प्लस ये हो जाएगा 1/9 into 10 प्लस ये हो जाएगा 1/10 into 11। ऐसे तो लिख सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि देखिए 6 7 जा 42 एंड 7 8 जा 56, 8 9 जा 72, इस तरीके की चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, देखिए आगे। अच्छा एक चीज सोचिए, अगर यहाँ पे 1/6 into 7 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/6 - 7 लिख सकते हैं। और यही इसका एक बहुत ही क्या कह लीजिए कि सुलझा हुआ लाइन है। ठीक है, कि अगर हमें ये आ गया तो हम आगे इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, अगर हम 6 और 7 का एलसीएम लेते हैं तो 42 आएगा, और यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है 7 - 1, दैट मीन्स 1/42 ही आ रहा है। तो हमने 1/42 की जगह पे 1/6 - 1/7 लिखा ना, वैसे ही 1/6 into 7 की जगह पे हम लोग 1/6 - 7 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, इसको हम लिखेंगे 1/6 - 1/7 प्लस होगा, ऐसे ही इसमें भी लिख लेंगे 1/7 - 1/8 प्लस कर लेंगे 1/8 - 1/9। ठीक है, प्लस हो जाएगा 1/9 - 1/10 और प्लस हो जाएगा 1/10 - 1/11। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, इसको अगले स्टेप में लिख लिया। अब आपके पास खुद ही इसका आंसर दिख रहा होगा। देखिए 1/6 का तो कोई पेयर नहीं है इसमें, लेकिन 1/7 का 1/7 के साथ एक पेयर है, एक माइनस एक प्लस, ये हो जाएगा 0। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 1/8 माइनस मतलब -1/8 प्लस 1/8 क्या मिलेगा 0। ये भी क्या दे देगा 0 और ये भी क्या दे देगा 0। फाइनली आंसर क्या बचने वाला है अपने पास, ये हो रहा है 1/6 - 1/11। कितना हुआ 1/6 - 1/11। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 - 6/66। ये कितना आ जाएगा आपका 5/66। सॉरी 11 - 6 = 5 अपॉन कितना हो जाएगा 66। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आपको। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले इसका हम एक शॉर्टकट भी आपको बता दे रहे हैं, जो कि बस आप देखेंगे और 1 सेकंड में आंसर देंगे, इट्स माय गारंटी। ठीक है, केवल 1 सेकंड में आंसर दे देंगे आप। ठीक है, करना क्या आपको, यहाँ पे पहले ब्रेक कर लेना है 6 into 7। पहले छोटा नंबर लिखेंगे फिर बड़ा नंबर लिखेंगे, और यहाँ पे भी ब्रेक कर लेना है। कितना हो जाएगा 10 into 11। कितना हो जाएगा 10 into 11। बीच वाले नंबर से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम करेंगे क्या, इनको बस काउंट कर लेंगे, कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5। हाउ मेनी टोटल टर्म्स आर देयर 5। कितने टर्म्स है टोटल 5 हैं, तो हमने क्या लिख लिया 5 लिख लिया। ठीक है, हमने 5 लिख लिया। अब देखिए क्या करना है हमें, इधर से स्मॉलेस्ट नंबर और इधर से लार्जेस्ट नंबर। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, पूरे कितने टर्म्स थे 5, वी काउंटेड हिट 5। यहां से क्या लेना हमें स्मॉलेस्ट नंबर, और यहां से क्या लेना हमें लार्जेस्ट नंबर। तो 5/6 into 11 कितना हो जाएगा 66। यही था ना आंसर, यहाँ पे भी यही आंसर आने वाला है। तो इससे
इजी मेथड हमें लगता है कि इस क्वेश्चन के लिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए कोई नहीं होगा। सो प्लीज ट्राई टू अप्लाई दिस मेथड। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का। देखिए इसको मैं रेज करता हूं और अब हम शॉर्ट मेथड से ही करने वाले हैं, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 ही है, हाँ, प्लस 1/143। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 1/3 × 5, ठीक है, प्लस होगा 1/5 × 7, वैसे इनकी जरूरत नहीं, हमें सीधा यहाँ आते हैं, ये हो जाएगा प्लस 1/11 × 13, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम काउंट करेंगे कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 1 2 3 4 5, वाह, यहाँ पे भी 5 टर्म्स ही है। देखिए यहाँ पे 143 को हम 11 × 13 डायरेक्ट लिख दिए हैं। ये आपको कैलकुलेशन पता होनी चाहिए, कम से कम इस तरह की छोटी छोटी कैलकुलेशंस आपकी जुबान पे होनी चाहिए कि 143 में किसका इसका मल्टीप्लाई करने पे आता है, या 156 किसका इसका मल्टीप्लाई करने पे आता है। इस तरीके की चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। देखिए क्या करना है, हमें यहाँ से ये लेना है और यहाँ से ये लेना है, और नंबर हमने काउंट कर लिया, कितना है टोटल 5 है। 3 लेंगे और कितना लेंगे 13, ठीक है, कितना आ जाएगा 5/13 3 × 39, यही हो जाएगा आंसर। आप मेथड से भी चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम करते हैं इरेज, आते हैं एक क्वेश्चन और सेम इसी पैटर्न पे 2-3 क्वेश्चन में लेके आया था, ठीक है। देखिए वो क्वेश्चन क्या है, 1/1 × 4, यहाँ पे जो डॉट दिख रहा है आपको, इसको आप इनटू पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई का सिंबल जो होता है ना, 2 तरीके से लगाया जाता है, एक तो क्रॉस और दूसरा डॉट, ठीक है। सपोज A.B लिखा है तो इसका मतलब हुआ A × B, ये A.B नहीं लिखा है ना। एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि थोड़ा सा अभी जब आप क्लास 12 वगैरह में जाएंगे, 11th में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको साइंस में एक चीज पढ़नी पड़ेगी, मैथ्स भी लेंगे तब भी, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, तो वो यहीं से डिपेंड करता है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 1/1.1 × 4 लिखा है, प्लस 1/4 × 7 लिखा है, प्लस 1/7 × 10 लिखा है, प्लस 1/10 × 3 है, सॉरी 10 × 13 होगा, प्लस 1/13 × 16। तो इसका आंसर तो आपके माइंड में आ ही गया होगा, नहीं आया, चलिए 10-5 सेकंड का टाइम दे देते हैं, अभी खुद से आप सॉल्व कर लीजिए, आपका जो आंसर आएगा उसको मेरे वाले आंसर से मैच करिएगा। सो प्लीज सॉल्व इट वेरी सून। आई थिंक अब तक तो हो गया होगा ना। चलिए आपने जो सॉल्व किया है, आपका जो आंसर आया वो मैच करिए अब इससे। यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, अच्छा ये भी 5 ही तो है, कोई बात नहीं, 5 लिख दीजिए, और ये कितना हो जाएगा 1, उधर कितना आ जाएगा 16, तो ये कितना आ जाएगा आंसर आपका 5/16, ये हो जाएगा आंसर। आई थिंक द सेम यू हैव डन, ठीक है। जिन लोगों का आंसर 5/16 आया होगा, दे हैव डन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, द सेम इज हियर, 1/3.5 3 × 5 प्लस 1/5 × 7, ठीक है, प्लस 1/7 × 9 प्लस 1/9 × 11 प्लस 1/11 × 13 प्लस 1/13 × 15 प्लस 1/15 × 17। तो अब इसको भी देख लीजिए, कर लीजिए कितना आंसर आने वाला है इसका गाइस। ये कितने नंबर्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने नंबर्स है 7, तो ऊपर हो जाएगा 7, नीचे कितना हो जाएगा, देखिए स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम हियर 3 एंड द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम हियर 17, तो हो जाएगा 7/17 ठीक है, 7/51 इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक यू आर एंजॉयिंग दिस पैटर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्वायर रूट से है, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेके आया हूं मैं स्क्वायर रूट का, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसानी से हो भी जाना है। देखिए रूट ओवर बहुत बड़ा सा रूट है, माइनस में एक छोटा सा रूट लगा हुआ है, ठीक है, फिर प्लस है और फिर बड़ा सा रूट है, इस तरीके से ये हो जाएगा आपका। देन
रूट में 3 है प्लस ये बड़ा सा रूट और लिखा हुआ है 8√7। कुछ गड़बड़ किया मैंने शायद। इसके साथ बड़ा वाला रूट लगा हुआ है, ये सही हुआ, प्लस 4√3। ठीक है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन देख के आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपने जब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, सॉरी नॉट सेकंड, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन जब सॉल्व किया था आपने, ठीक है, 9 - 2√14 करके एक क्वेश्चन था, शायद 3rd या 4th नंबर पे रहा होगा। इस तरीके से 9 - 2√14 का हम लोग निकाल रहे थे स्क्वायर रूट ना, तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया था उसको। वहां पे हमने क्या देखा था, हमें इस 14 को केवल 2 पार्ट्स में ब्रेक करना था। ये मैं बस उसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ। 14 को बस 2 पार्ट में ब्रेक करना था, ऐसा कि दोनों पार्ट्स को ऐड करने पे कितना आ जाए, 9 आ जाए। तो 14 को हमने क्या किया, 2 × 7 कर लिया, 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया, इन दोनों में रूट लगा लिया, और साइन कौन सा वाला, ये माइनस वाला। ठीक है, और बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, ये भी याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका सोल्यूशन इसका। देखिए यहाँ पे, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि यहाँ पे 2 होना चाहिए। ठीक, तो एक काम करते हैं हम, केवल इतने को 7 + 4√3 को, ये जो रूट में लिखा हुआ है, रूट में 7 + 4√3 को उससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो 2 नहीं है ना, पहले हम यहाँ पे 2 बनाते हैं। यहाँ 2 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 7 + 2 लिख लीजिए, √3 लिख लीजिए। हाँ, और इसका यहाँ पे जो 2 है, जैसे यहाँ पे तो 2 × 2 है ना, इस 2 को हम क्या करेंगे, अंदर भेजेंगे। तो जब रूट से बाहर निकलती है चीजें तो डबल का सिंगल हो जाती है, वैसे ही रूट में अंदर जब जाएंगी चीजें तो क्या हो जाएंगी, सिंगल का डबल हो जाएंगी। बहुत ही ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रूट में 7 + 2 ये कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, 3 × 4 = 12। एक चीज ध्यान दीजिए, अब यहीं से आप 3 × 4 = 12 और 3 + 4 = 7 बनेगा। 3 × 4 = 12 होगा और 3 + 4 = क्या हो जाएगा आपका, 7 बनेगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्व जब करेंगे इसको आगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने इसका आंसर लिख दिया था √7 ± √2, √7 - √2, वैसे यहाँ पे भी हम इसका आंसर लिखने वाले हैं, केवल इतने का आंसर ये हो जाएगा √4 + √3। क्या हो जाएगा, √4 + √3। ठीक है, और इन दोनों के साथ, ठीक है, इन दोनों के साथ कौन लगने वाला है, 8। इन दोनों के साथ कौन लगने वाला है, 8, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3, और ये स्क्वायर रूट ऐसे ही रहेगा, प्लस इस छोटे वाले स्क्वायर रूट को ऐसे लिख लेंगे, और ये पूरा बड़ा वाला स्क्वायर रूट भी हम लोग ऐसे अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होगा, इस 8 का यहाँ पे देखिए, एक्चुअली जो √4 लिखा हुआ है ना, इसको आप 2 कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, 2। कैसे आया ये, √4 की वैल्यू 2 होगी, क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। बहुत ही आराम से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, कोशिश करिएगा समझने की, क्योंकि अगली बार जब ये क्वेश्चन इस तरह के आएंगे ना हमारे एग्जाम्पल में, तो हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर देने वाले हैं। ठीक है, और बस इतना ही कहेंगे कि भैया पिछली वीडियोस देख लो, ठीक ना। तो अगर आप पहले से ही देखे रहोगे तो आई थिंक इट विल बी इजियर फॉर यू। तो देखिए क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, ये √3 रहेगा, प्लस ये 8 × 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, प्लस √3 यहाँ पे माइनस में है, इस तरीके से =2 हो जाएगा। ये सब चीजों को हम लोग ऐसे ही लिखने वाले हैं, प्लस 316 कितना हो जाएगा भैया, 19। और यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, प्लस 2 ही रखना हमें, 4 जाएगा अंदर, और जब 4 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 × 16। ठीक है, और ये वाला रूट हमारा मेंटेन रह जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो आप पिछले वाले स्टेप एक बार फिर से देख लेना, इट विल बी क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या करना है भैया, देखो 3 × 16 ऑलरेडी बन गया आपका ना। अब आपको क्या करना है, 19 की जगह पे √3 + √6, मतलब इस पूरे को सॉल्व करने के लिए सीधा आपको √16 प्लस क्या लिख देना है, √3 लिख देना है, और ये पूरा हो गया सॉल्व। इसके बाद यहाँ पे प्लस है और माइनस में √3 है, ठीक है, और इसके बाद ये पूरा स्क्वायर रूट लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, देखिए रूट को रहने देते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए, इन सब चीजों को हम थोड़ा सा इरेज करेंगे ना, ध्यान से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एक √3 है, और ये क्या है, -√3, ये कट के क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, इनको 0 करने के बाद अपने पास क्या बच रहा है, रूट में
√16। तो देखिए एक रूट को अभी रहने देते हैं, इस वाले रूट को जब सॉल्व करेंगे इस रूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √16 की वैल्यू 4, और अपने पास क्या मिल रहा है √4, दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ √4 इज 2, देयरफॉर आवर आंसर इज 2। सो 2 इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी रहा इसका समझाना, लेकिन टाइम नहीं लगने वाला है। क्यों? क्योंकि जब हम थोड़ा सा और जल्दी से करेंगे, देखिए कैसे, तो ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आपका। देखिए अब वो सारे स्टेप आप याद रखे होंगे, अगर आप तो फास्ट वाले स्टेप भी आप कर लेंगे, और याद क्या रखना है, इसको समझ लेना है एक बार, फिर आ जाना है। देखो क्या हो जाएगा, हमको इनसे कोई मतलब ही नहीं है अभी तो फिलहाल ये इस तरह की चीजों से ना। यहाँ पे बस ध्यान देना, ये 3 लिख दिया आपने, इसको देखो क्या करोगे, 7 और ये यहाँ पे इस तरीके की चीजें हैं, 2 को अंदर ले जाओगे 4 वगैरह आएगा, तो हमें बस 7 से ध्यान देना है। 7 की जगह हम क्या लिख देंगे, 4+3, और ये रूट में हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जब इस यहाँ पे 8 भी रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका, देखो 8 2 जा 16 हो जाएगा ये वाला, तो 16 हो रहा है। 16 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 है, इसको भी ले जाएंगे अंदर, 4 इसमें से अंदर जाएगा, तो 4 4 जा 16 अंदर हो जाएगा, 16 + 3 इधर 19 बन रहा है, प्लस ये हो जाएगा 2, रूट में कितना आ जाएगा आपका 48 मान लो आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे प्लस में -√3 है, ऑलरेडी ओवर रूट पड़ा हुआ है इस तरीके से, तो करना कुछ नहीं है, बस इसको बना लो, 16 हो जाएगा रूट में, प्लस कितना हो जाएगा √3, -√3 ऑलरेडी पड़ा हुआ है इसके साथ, और ये पूरा स्क्वायर रूट, और उसके बाद वैसे ही सेम स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगने वाला है, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा लगेगा तो आपको 30 सेकंड लगेगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्ट स्क्वायर रूट से है। ये है आपका रूट में 4+, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए ना पेंसिल और पेन हाथ में ले लेना, पेंसिल और पेपर, और पेंसिल पेपर और इरेजर आपके हाथ में होगा ना, तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर लोगे आप। प्लस कितना हो जाएगा, रूट में 43। देखिए एक एक रूट के अंदर रूट मिलते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप बहुत तेज डर जाते हो। ये 28 लिखा है, प्लस कितना लिखा है रूट में लिखा है 64। ठीक है, तो देखो बहुत डरने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना सोचो कि इसका क्या होगा रूट, इसका स्क्वायर रूट करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। 8 में अगर 28 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 36, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, 6 में अब हमें 43 ऐड करना है, कितना आ जाएगा, 14। बहुत ध्यान से समझना। ठीक, हमने क्या किया, 64 का स्क्वायर रूट ले लिया 8 8 को ऐड कर लिया हमने इसके बगल वाले नंबर में, क्योंकि ऐड करना था। 28 और 8 कितना हो गया, 36। 36 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, 6 हो गया। इसके बाद देखो 6 को हमें क्या करना था, 43 में ऐड करना था, तो हो जाएगा 49, और कितना आ जाएगा, √49 का वैल्यू 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 7 को हम ऐड करेंगे 137 में, तो कितना आ जाएगा 144, इसका वैल्यू कितना आता है रूट में 12 आ जाता है, 12 + 4 कितना हो जाएगा 16। स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना आ जाएगा भैया, स्क्वायर रूट ऑफ 16 = 4, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो देखो कितना इजी था ना, क्वेश्चन देख के तो बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन था कितना इजी। अब एक और भी डरावना सा क्वेश्चन ना, सेम यही पैटर्न, यहाँ पे भी रूट्स के अंदर रूट्स लिखने हैं, नंबर थोड़ा मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखना ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ही बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है 814, फिर बीच में प्लस का सिंबल है, स्क्वायर रूट बड़ा वाला, देन 706 प्लस फिर से लगा हुआ है। हो सकता है इधर माइनस माइनस का भी क्वेश्चन दे दे, तो जैसे हम यहाँ प्लस कर रहे हैं माइनस करना होगा, हो सकता है प्लस माइनस दोनों का दे देंगे, जहां प्लस करने के लिए कहा जाएगा वहां पे प्लस करेंगे, और जहां माइनस करने के लिए कहा जाएगा वहां पे माइनस भी कर लेंगे। ठीक है, तो 814 हो जाएगा, प्लस 706 लिखा हुआ है, प्लस है, ये हो जाएगा आपका 570, सॉरी 510 है, अभी तो गड़बड़ हो ही जाती। ठीक है, अब इसके बाद है 347 प्लस लास्ट नंबर मिल जाओ भैया, क्या लिखा है, तो लास्ट नंबर इज 196। ध्यान देना, लास्ट नंबर जो होगा ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में रहा, उसके पिछले वाले में परफेक्ट स्क्वायर वगैरह कोई सीन नहीं था। ठीक है, तो यहाँ देख लो आप कितना हो जाएगा ये 14, क्यों, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है 196। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की वीडियो में पहले बता चुका हूँ, और उसमें इस तरह के क्वेश्चन भी है। ठीक है, अब इस 14 को आप इसमें ऐड कर लो,
7 में, तो ये आ जाएगा 361। स्क्वायर रूट याद रहना चाहिए सबका, कितना है ये 19 का स्क्वायर था ना 361, ठीक है। अब इस 19 को आप ऐड कर लो 510 में, कितना आ जाएगा 529, विच इज द स्क्वायर रूट ऑफ 23, then 23 will be added to 706, it will give you 729। ये किसका स्क्वायर है 27 का, ठीक है। 27 को 814 में ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 841। तो 841 का स्क्वायर रूट क्या होगा भैया, रूट 841 इक्वल टू 29, ठीक है। 29 का स्क्वायर है 841। तो इसीलिए हमने एक बार कहा भी था आपसे, एक बार क्या मैं कई बार कह चुका हूं कि आपको 1 से लेके 20 तक का पहाड़ा, 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर और 1 से लेके 20 तक का क्यूब हमेशा याद होना चाहिए। क्यों? ताकि आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस चुटकी बजा के सॉल्व कर सको, ठीक है। तो आई बात समझ में। इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस होंगे आपके पास, आपकी किताबों में और आपके प्रैक्टिस सेट्स में, या फिर जो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं बाकी उनमें भी होंगे, तो आप उनको सॉल्व जरूर करिएगा, ठीक है। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है ये भैया 1 + 1 अपॉन 2 + 3 अपॉन 2 + 1 अपॉन 4 + 3 अपॉन 9, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे यार, बहुत ईजी होता है इस तरह का क्वेश्चन। देखिए करना क्या है, नीचे से सॉल्व करना है। कहाँ सॉल्व करना है, नीचे से। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 4 9 36 + 3 1 3, 36 + 3 कितना आ जाएगा 39 बाई कितना हो जाएगा 9, मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई 39/9, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये 1 अपॉन करके था ना, 1 अपॉन 39/9 है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे हो जाएगी 9/39। तो इस पूरे को इरेज करके ना मैं ये लिख दे रहा हूँ 9/39, क्योंकि वो पलट जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन करके जब नंबर्स होते हैं तो पलट जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो ये हो जाएगा 9/39 यहाँ पे ना, एक्चुअली ब्लैक से नहीं ब्लू से लिख देता हूँ इसको, सो दैट यू विल बी क्लियर। 9/39। अब ये मत पूछना सर ये कहाँ से आ गया ना, मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है। अभी देखो यहाँ पे 1 मतलब 2 अपॉन 1 करके करने वाले हैं हम, तो आप देख लो यहाँ पे कितना होने वाला है 39 2 78 प्लस 9 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 87, ठीक है। तो 87/39 आएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसकी जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं भैया 87/39, ठीक है। जब इसको फिर से पलटेंगे तो ये 3 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 39/87, तो हो जाएगा 39/87। एक छोटी सी बात मैं बताऊं, ये 3 से ना 29 बार में कट जा रहा है, कितनी बार में कट जा रहा है 29 बार में। तो ये हो जाएगा 1 + 1 अपॉन 2 + 39/29, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 59 + 39 डिवाइडेड बाई 29, और ये 1 अपॉन करके याद रखिएगा कितना हो जाएगा 9 9 18 3 5 8 1 9 डिवाइडेड बाई 29, यानी 98/29 आ जाएगा। फिर पलटेंगे इसको क्योंकि 1 अपॉन करके है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 29/98, ठीक है। शायद 98 ही था, अगर नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करने से मतलब है। अभी हो जाएगा 98 + 29 डिवाइडेड बाई 98, सॉल्व कर लीजिए 9 8 17 7 2 9 1 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 98। हो सकता है होल फ्रैक्शन में आंसर दिया गया हो, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आप इनको सॉल्व करेंगे, ठीक। 1-2 क्वेश्चन अभी और है, तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है और आपके पिछले वाले पैटर्न पे है, जैसा कि क्वेश्चन 1-2 बार हम लोग कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले एक छोटा सा गलती हो गया हमसे, वो मैं बता दूं आपको। देखिए 98 + 29 बाई समथिंग था, तो वहां पे हमने क्या किया था, आपका ये मिस्टेक कर दिया था, 107 कर लिया था, जो कि गलत था। ये हो जाएगा 897, यानी कि 127 आने वाला था वहां पे, और नीचे भी कुछ रहा होगा, ठीक है। वो अभी मेरे को याद आ रहा है ना, तो मैंने सोचा कि बता दूं आपको, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है देखिए आपका 1 - 1/3 इंटू है 1 - 1/4, फिर इंटू है
1 माइनस 1/5 और ये डैश 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 चला जा रहा है, ऐसे यही पैटर्न चला जा रहा है 1 माइनस 1/99 से 1 माइनस 1/100 तक। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होगा तो बहुत ही आसानी से हम कर लेंगे। देखिए क्या करना है, मेन जो अपना काम है वो ये है कि हम इसको सॉल्व कर लें। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 यानी कि 3 1 जा 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2/3, कितना हो जाएगा 2/3, और ये कितना हो जाएगा 3/4, और ये कितना हो जाएगा 4/5, ऐसे ही मिलता जाएगा। यहाँ कितना आने वाला देखिए 98/99, और यहाँ कितना मिलने वाला 99/100। इस तरीके का क्वेश्चन देखिए और भी आसान होता है। यहाँ देखिए 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, 5 से इधर भी कहीं 5 होगा जो कि कट जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 99 से 99 कट रहा है, तो मतलब 98 इधर कहीं रहा होगा, उससे ये कट जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से आपके पास आंसर क्या बचने वाला है, इधर 2 और उधर 1/100। तो 2/100 दैट मीन्स कितना आ जाएगा इसका आंसर 1/50। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। आइए देखिए एक और क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये लिखा है 999 होल 1/5 प्लस 999 होल 2/5 प्लस 999 होल 3/5 प्लस 999 होल 4/5। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो आप पहले क्या करना शुरू करेंगे भैया, इसको होल फ्रैक्शन से मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की मैं बता दूं हर जगह जरूरत नहीं पड़ती है। आपको क्या करना है, ये लिख लेना है कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो 999 में 4 का कर लीजिए आप मल्टीप्लाई, 4 बार है, 4 बार जोड़ेंगे। जब 4 बार जोड़ेंगे तो उसमें प्लस 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 का सिंबल लगेगा, मतलब इस तरीके से 999 प्लस 999 प्लस 999 प्लस 999। 4 बार जोड़ने से अच्छा है इसमें 4 का क्या कर लीजिए 99 में मल्टीप्लाई। फिर क्या करना है प्लस, देखिए ये हो जाएगा 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5, यहाँ 5 लिखना था। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 प्लस 3 39 हो जाएगा, 4 9 जा 36 प्लस 3 39 हो जाएगा। तो आ जाएगा 3996 प्लस, ये देखिए कितना होगा, सबका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सबका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो ये हो जाएगा आपका 1 + 2 3, 3 + 3 4, 4 + 6 4 + 4 8, सॉरी 1 2 3 3 3 3 6 4 10, 10/5 आएगा। दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा 2। तो हमें क्या करना है 3996 में 2 को ऐड कर लेना है, तो हो जाएगा 3998 और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं ना, जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे इजी मेथड्स में। और इसी के साथ आज का अपना ये जो क्वेश्चंस का पूरा एक सिस्टम चल रहा था ये कंप्लीट होता है। एक्चुअली कई बच्चों की कमेंट्स आई थी हमारे पास कि सर 2021 के 2021 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या फिर जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ा रहे हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस ट्रिक के माध्यम से बताइए, और थोड़ा सा जल्दी करने का तरीका भी बताइए, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लीजिएगा। तो हमने प्रोबेबली ऐसे ही क्वेश्चन लिए जो आजकल ट्रेंड में है, जो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इवन इन CHS ऑल्सो। ठीक है, तो आप इन सारे भी क्वेश्चंस को बाय ट्रिक एंड बाय मेथड दोनों तरीके से सॉल्व जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए ट्रिक से सॉल्व करना उतना जरूरी नहीं है जितना मेथड से सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको मेथड पता होगा तभी आप ट्रिक लगा सकते हो। होता क्या है, मेथड से ही ट्रिक्स बनते हैं, ट्रिक से कोई मेथड नहीं बनता है। सो प्लीज आप ध्यान देना हमारी बातों को, ठीक है। और लीव करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियोस जो आएंगी ना वो आपके लिए और भी हेल्पफुल होने वाली हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम आगे चल करके और भी चैप्टर्स और भी टॉपिक्स की वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, थैंक्स।